नमस्कार दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो ये शिवरात्रि का दिन है, तो हम लोगों ने फ़ास्ट रखा हुआ था, हम तीनों ने, मेरे हस्बैंड और नव्या ने। तो अब मैं शिवरात्रि के लिए देखिए, भोग के लिए मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। तो मखाने की खीर मैं दिन का टाइम है, तो दिन में बना रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं मखानों को क्या कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं बिना रोस्ट के भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रोस्ट करके मेरा टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से मैं रोस्ट कर रही हूँ मखानों को। तो लड्डू गोपाल जी को जो है मखाने की खीर बहुत ही पसंद है, और मैं हर त्यौहार पे, हर फेस्टिवल पे जो है मखाने की खीर ज़रूर बनाती हूँ। जन्माष्टमी में तो मैं मखाने की खीर बनाती ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे मखाने की खीर ज़्यादा खाते हैं, चावल की मैं कम बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने मखानों को रोस्ट कर लिया है। अब देखिए, मैं इसको क्रश कर लूँगी। वैसे तो मैं इसको ब्लेंडर से क्रश करती हूँ, लेकिन आज ज़रा रसोई मेरी थोड़ी सी फैली हुई थी, तो जगह की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने जो दही मथने वाली रई होती है ना, हमारे में रई बोलते हैं, तो उससे ही मैं मखानों को क्रश कर रही हूँ। और ये रोस्ट और गर्म है, तो बहुत जल्दी क्रश हो गई है, ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से मैंने दरदरे से क्रश कर लिया। क्रश करके थोड़ा सा खीर में क्या है, टेक्सचर अच्छा आ जाता है, क्योंकि मैं मिल्क पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालती। तो क्रश करके जो है खीर थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और ये मैंने ले ली थोड़े से काजू और बादाम। तो अब ये देखिए, दूध बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें जो मखाने हैं रोस्ट किए हुए, वो डाल दूँगी। और मखाने जब डालो ना, तो जब चलाओ तो कितने कम हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मखाने हमने कुछ डाले ही नहीं। देखो कितने एकदम से कम हो जाते हैं ना, है ना। तो अब मैंने इसमें काजू और बादाम भी डाल दिए हैं। अब इस तरह से हम इसको चला लेंगे। और ये मैंने देखिए रबड़ लगाया ना, इसका मैंने शॉर्ट भी डाला था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो उसमें रबड़ लगी ही रहने देती हूँ, इससे क्या चमची ना अंदर नहीं जाती। तो ये इस चीज़ से मुझे काफ़ी मतलब फ़ायदा हो गया, क्योंकि चमची छोटी होती है ना, तो वो अंदर चली जाती है बर्तन के। तो देखिए, खीर इस तरह से तैयार हो गई है, ना ज़्यादा गाढ़ी हुई और ना ज़्यादा पतली हुई। कितना अच्छा टेक्सचर आया है ना। तो खीर हमारी बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसको ठंडा होने रख दूँगी और बाद में फ्रिज में रख दूँगी। इसलिए मैंने दिन में बनाई थी, क्योंकि शाम को भोग लगाऊँगी, तब तक खीर ठंडी हो जाएगी। और खीर तो वैसे भी ठंडी अच्छी लगती है। तो चलिए, खीर तैयार हो गई। अब ये जो मखाने हैं ना, मैंने एक्स्ट्रा भी रोस्ट करके और एक डिब्बे में क्रश करके और डिब्बे में भर के रख लेती हूँ, ताकि जब मैं अगली बार बनाऊँ खीर, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस दूध को बॉयल किया और फटाफट उसमें मखाने डाले और फटाफट खीर बन जाती है, और ये ख़राब भी नहीं होते। तो अब देखिए, अभी शाम का टाइम है। अब मैं बना रही हूँ खाना, जो व्रत का खाना होता है ना। तो पहले मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, और आलू की सब्ज़ी मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ। बस घी डाल दिया उसमें। हम जीरा, टमाटर, लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं खाते, सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च खाते हैं। तो बस मैंने घी डाल लिया और उसमें मैंने आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद उसमें मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि बॉयल आलू हैं, तो कुकर में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको मिक्स करके उसमें मैं पानी डाल लूँगी। और आलू की सब्ज़ी मैं थोड़ी पतली बनाती हूँ, क्योंकि बाद में जब हम इसको पकाएंगे, तो बॉयल आलू है तो वैसे ही गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें मैंने सेंधा नमक डाल दिया और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी। हरी मिर्च मैं बाद में, अब जब खाती हूँ तो तब डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हरी मिर्च जो है खाता नहीं है, तो इसलिए। तो जब तक आलू की सब्ज़ी पक रही है, तो मैं जो कूटू का आटा और सिंघाड़े का आटा मिक्स करके उसमें आलू बॉयल करके और फिर आटा बना लिया मैंने। अब देखिए, मैं पूरी कैसे बनाती हूँ। एक ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन होती है प्लास्टिक की, वो ले ली, और उस पर मैं ऑयल लगा के, बेलन से तो बिलती नहीं है कुटू की, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बिलती है। तो मैं इस तरह से पॉलीथीन लेके और उसको इस तरह से हाथ से ही उसको घुमाती हूँ ना, जैसे रोल कर लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से और फटाफट एकदम पूरी की शेप आ गई ना। उस पर हमने बेलन चलाया ना कुछ चलाया। तो मैं इसी तरह से पूरी बेलती हूँ, आप भी इसी तरह से करके देखिए। देखिए कितना आसान है। इसी तरह से आप जब मक्का की पूरी बनाते हैं, तो वो भी मैं इसी तरह से करती हूँ। हाथ से इस तरह से कर लिया और उसको फटाफट वो बिल जाती है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने फटाफट सारी पूरियाँ बना ली हैं। तो अभी तो मैं भोग के लिए ही बनाऊँगी, पहले भोग लगा के उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। पहले हस्बैंड को दूँगी, फिर नव्या खाएगी, और उसके बाद फिर मैं तो सारी रसोई संगवा के, गैस वैस लैप लैप सारा साफ़ करके, बर्तन वगैरह साफ़ करके, पूरी जब रसोई क्लीन हो जाती है, उसके बाद मैं लास्ट में खाती हूँ। क्योंकि फिर बाद में काम नहीं किया जाता खाने के बाद ना, क्योंकि थकावट इतनी हो रही होती है। तो मैं लास्ट में ही करती हूँ। जो भी खाना है ना, लास्ट में ही खाती हूँ मैं, सारा संगवाने के बाद। फिर आराम से
टेंशन फ्री होके खाया जाता है खाना। तो देखिए इस तरह से बस फटाफट मैंने सारी पूरियाँ बेल ली हैं और फटाफट उतार ली हैं। तो इस तरह से जो है महाशिवरात्रि का त्यौहार हमने सेलिब्रेट किया। तो देखिए खीर, दही, आलू की सब्ज़ी, जल और कुट्टू की पूड़ी। तो इस तरह से छोटा सा ये हमने इस तरह छोटी तरह से हमने फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मैंने बनाया, जो भी हमने सेलिब्रेट किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ज़्यादा कुछ तो हम करते नहीं, बस जैसा आता है वैसे ही मैंने आपको वीडियो में दिखाया जो मैंने किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।